सभी विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके मन में हर समय एक सवाल चलते रहती है, डाटा एंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा एंट्री? डाटा एंट्री है क्या? तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। डाटा एंट्री एक्चुअल हम बोलते किसको हैं? डाटा एंट्री है क्या? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त होता है वह उस विषय वस्तु का डाटा कहलाता है। आपका वो विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, चाहे एक पानी का बोतल हो, पानी हो, एक पेन हो, एक बुक हो, उसमें उस चीज़ के बारे में जो भी आपको जानकारी प्राप्त होती है वह उस विषय वस्तु का डाटा कहलाता है। जैसे उस पेन की कीमत, बनाने वाली कंपनी का नाम, उसका कलर, etc कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ? उस पेन का डाटा हुआ। इस तरह से हमारे पास कंपनी के डाटा आते हैं। किसी का पर्सनल बायोडाटा होता है जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जो चीज़ हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, जो चीज़ हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं, वही हमारा डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री, एंट्री मतलब प्रवेश आपका हुआ। और डाटा कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी का बायोडाटा बना रहे हो, कोई पावर पॉइंट का आप स्लाइड तैयार कर रहे हो, या अकाउंट में किसी कंपनी के माध्यम से कोई वर्क कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं वही डाटा होगा। और एंट्री मतलब प्रवेश, आप डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराएं, यही डाटा एंट्री होता है। ऐसा नहीं है कि आपका डाटा एंट्री का वर्क एक्सेल में ही होता है, वर्ड में ही होता है, टैली में ही होता है, ऐसा नहीं है। आपके पास जैसा डाटा आएगा, जो आपको सुविधा लगे कि ये वर्ड में करने में हमें आसानी है, एक्सेल में करने में सुविधा है, टैली में करने में सुविधा है, आप जहाँ भी उसको एंट्री कराओगे वही डाटा एंट्री हुआ। तो ये आप अपने मन से गलतफहमी को दूर कीजिए कि डाटा एंट्री, आप कंप्यूटर सीखने जाते हो, कुछ भी वर्क करते हो, वही डाटा एंट्री है। अब लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि किसी कंपनी में कंपनी वर्कर का नाम हुआ, उसके पिताजी का नाम हुआ, आईडी नंबर हुआ, उसकी सैलरी हुई, कितने डेट से वो ज्वाइनिंग किया है, उसका मंथली कब पुरता है, ठीक आप ये मान के चलिए। और दूसरा आपको डाटा मिल गया कि किसी कॉलेज का डाटा मिल गया कि स्टूडेंट का नाम, उसके पापा का नाम, उसके मम्मी का नाम, उसका कोर्स, उसका क्लास वगैरह। ये दोनों डाटा क्या है? अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन है क्या? डाटा। और इसको जब हम कंप्यूटर में प्रवेश कराएंगे तो वही हमारा डाटा एंट्री हुआ। तो आप अपने माइंड को जो है एकदम कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए कि आप जो भी कंप्यूटर में वर्क करते हो वही डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री का ऐसा नहीं कि कोई वर्क अलग से सिखाया जाता है। थोड़ा सा आप पढ़ने का प्रयास करो, जो भी आपके नोट्स में है इतना अच्छा से दिया हुआ है कि आप जब उसको पढ़िएगा ऑलरेडी आपको समझ में आने लगेगा। इतना सुविधापूर्वक उसको बनाया गया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप उस नोट्स को पढ़ो, उस नोट्स को समझने का प्रयास करो। जब आप अंदर से जिज्ञासा रख करके उस नोट्स को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके पास ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज़ सेट होगा। तो मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप अब नोट्स को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको उसमें समझ में नहीं आती है तो अपने सेंटर के टीचर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि जिस दिन से आप उस नोट्स को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खुद एक आम भाषा में उस नोट्स को तैयार किया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए, मेरे बातों को समझिए। धन्यवाद।